नमस्कार, मैं सुमित दया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। यह टॉपिक क्लास 9th एसएसटी से स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद 11th-12th पॉलिटिकल साइंस में भी ये टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, सबसे पहले देखते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान क्या होता है? संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाने से संबंधित नियम कानून वर्णित होते हैं। दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान ये हो जाएगा अमेरिका। अब देखते हैं दुनिया में सबसे पहला अलिखित संविधान। में सबसे पहला अलिखित संविधान ये हो जाएगा ब्रिटेन का। ब्रिटेन। इसके बाद देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा भारत का। और इसके बाद देखते हैं हम भारतीय संविधान का इतिहास, यानी किस तरह से भारतीय संविधान बना, शुरुआत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हुई। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन समय में भारत में राजतंत्र था, राजा का शासन होता था, और उसके बाद उस राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। और जैसे कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, भारत में आकर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया तो उस समय यहाँ पर व्यवस्था ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर व्यापार से यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई, उसके बाद यहाँ पर सीधे कंपनी ने अपने व्यापार से यहाँ पे कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल होते थे उन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ नीतियाँ बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ अधिकार छीन लिए गए थे। और इसके बाद देखते हैं 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। इसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हम देखते हैं 1793 चार्टर एक्ट। और इसके बाद प्रत्येक 20 वर्ष के बाद यहाँ पर एक चार्टर एक्ट आया
जैसे कि इसके बाद देखते हैं हम 1813, 1833, 1853, ये थे यहाँ पे चार्टर एक्ट। इन सभी एक्ट्स में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि इन सभी एक्ट में कंपनी से कुछ अधिकार ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिए थे। और इसके बाद हम देखते हैं 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से क्या क्या प्रभाव हुए। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति, 1857 की क्रांति असफल हो गई, जिसके काफी कारण थे। अब इसी क्रांति के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो शासन यहाँ पर समाप्त हो गया और सीधा यहाँ पर ब्रिटेन का शासन शुरू हो गया। फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्राउन का शासन यहाँ पर शुरू, ब्रिटेन क्राउन का शासन यहाँ पर शुरू हो गया। 1857 के बाद 1858 में शुरू हो गया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम में 1909 मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार में जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय के भी कुछ अधिकार दे दिए गए थे मार्ले मिंटो सुधार में। इसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर बाद में इसी के तहत रोलेट एक्ट लागू हुआ था। इसके बाद ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आता था, लेकिन इसके बाद आना तो चाहिए था 1929 में, लेकिन वो आया 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी और 1928 में वो आया, यानी 1928 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? साइमन कमीशन का भारत में आने का उद्देश्य था कि भारत में संविधान तैयार करना, और उसी समय जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कि ये था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हो उसका 1935 में भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, और इसके बाद हम देखते हैं 1940 में कैबिनेट मिशन योजना। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, तो थी कैबिनेट मिशन योजना। और इसके बाद हम देखते हैं अब भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान की पहली बैठक, या फिर हम कह सकते हैं कि पहली सभा होती है। और इस समय जो अस्थायी सदस्य थे या फिर अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष, बाद में जो स्थायी अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल सदस्य इसमें थे शुरुआत में 389, इसमें से कुछ सदस्य राज्यों से और कुछ देशी रियासतों से थे। इसके बाद देखते हम भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और ये समय हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस समय लागू नहीं हुआ। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को लागू किस लिए हुआ? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसी को एक शुभ दिन माना गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, यहाँ पर संविधान बनकर तैयार। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में से एक है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर मौलिक अधिकार नहीं मिले उनको, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोगों को वे सभी अधिकार नहीं है जो कि हमारे देश में है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।